नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट पे। आज हम करेंगे अलजेब्रा का अपना नेक्स्ट पार्ट। आशा है कि आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल था करा कि यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या ऐसी संख्या हो सकती है। अब देखो, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग बोला है 7, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें ए स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 7 है, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 7 है प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें देखो ऑप्शन से पता लग रहा है हमें श्रीधराचार्य नियम निकालना है, यानी कि ए का मान निकालना, तो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आपको ये तो पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। इसको कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 7a प्लस में 1 इक्वल टू 0, यानी कि ए बराबर में 1, बी इक्वल टू माइनस का 7, सी इक्वल टू 1। इसको हमें पुट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस बी की जगह प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब हो गया 7 का स्क्वायर यानी कि 49, माइनस का 4ac 1 इंटू में 1 हो गया, अपॉन में 2 इंटू में 1 हो गया, यानी कि इधर 7 प्लस माइनस 49 से 4 चला गया तो कितना बचा 45। इसको क्या लिख सकते थे, 9×5 = 45, यानी कि 7 प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, रूट 5 और बटे में क्या था, तो यही हमारा आंसर। अगला सवाल कह रहा था दो संख्याओं को, अच्छा हाँ इसमें एक चीज और समझ लेना, साइन पे मत करना। देखो जो भी आंसर होगा वो प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला। कहने का मतलब है कि 7 प्लस का 3√5/2 और 7 माइनस का 3√5/2, इन दोनों में से एक होगा, तो जो भी हो, अगर ये वाला लिखा होता ऑप्शन तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, अगला सवाल अब करते हैं भाई। कह रहा था यदि दो संख्याओं का योग इतना है, यानी कि a प्लस का b बराबर में हमें दे दिया 25, इनका गुणनफल दे दिया था हमें 136, और पूछा था घनों का योग a³ और प्लस में b³। अब यहाँ पर देखो, अगर ये a मान लेते इसको आप, तो आपको a⁻3 b⁻3 पे जाने के लिए a⁻3 माइनस का 3 इंटू में a और इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हम शुरुआत में बता चुके थे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। ठीक है, तो इधर 25 की पावर में 3 इंटू में 3 इंटू में 25 और ए बी का मान 136 हो गया। तो इधर 25 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये 625 माइनस का 3 छक 18 हो गया, 13 3 39 और 1 40, यानी कि तो 15 से 8 गया तो 7 बचा, 1 बचा, और 6 से 4 गया 2, गुणे में 25, तो 25 7 175, हासिल लगा 17, 25 से कम 25 और 7 32 42, हासिल लगा 4, 25 दूनी 50 और 4 54। सर अगला सवाल, इसमें देखो भाई आसान है, नॉर्मल y⁸ इंटू में x⁴, और यहाँ पर ये माइनस था तो ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब है 1/y² x⁴। इसको अगर हम फर्दर ओपन करते हैं तो y⁴ में 4 दूनी 8 इंटू में x⁴, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1। अगला सवाल, इसमें देखो भाई, इसमें देखो सबसे आसान क्या है ना, कि आप वैल्यू पुट कर लो अलग अलग, x बराबर 1 y बराबर 2। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो अलग अलग वैल्यू पुट कर लो, वो आसान रहता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि ऐसे ऑप्शन चेक करोगे, हो सकता है ऑप्शन मैच कर जाए, जैसे 0 रखा तो हो सकता है x वाले बराबर हो जाए, तो इसी तरीके से कर लिया करो। यहाँ पर 1 प्लस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये हो गया 1 प्लस में 4 और माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में 4। तो इधर करेंगे हम 4 1 5 पचम 25 दूनी 50, 3 दूनी 6 और पंजे 30, माइनस में 4 दूनी 8, तो 30 और 8 38, यानी कि कितना चाहिए हमें आंसर, 12 चाहिए। तो सबसे पहले इसमें रखते हैं 1 प्लस का 4 माइनस का 2, और इधर रखा 2 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 4 माइनस का 2 इंटू में 1। तो सबसे पहले 4 से 2 गया तो 4 1 5 हो गया ना, 4 1 5 और 5 से 2 गया तो 3 हो गया, इंटू में 2 1 2 4 दूनी 8 8 2 10 10 से 2 चला गया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 4 दूनी 8, तो ये 24, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो चीजें इसके सिमिलर देखो ऑप्शन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर माइनस था जबकि तब भी नहीं पॉसिबल हो पाया, उससे कम ही आ रहा था, तो ये तो प्लस वाला कैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला चेक कर ले, यानी कि 2 इंटू में 1 प्लस का 2 इंटू में 4 प्लस में 2 और 2 1 प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू में 1 इंटू में 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, इधर 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, यही हमारा। चाहो तो तसल्ली के लिए इसको कर लो, 2 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 4 माइनस में 2 इंटू में 1।
ठीक है, इसको करेंगे तो 1 प्लस का 4 माइनस का 2 इंटू में 1 इंटू में 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8, 8 2 10 माइनस का 2 यानी कि 8 आ रहा, पॉसिबल नहीं है, तो आंसर बी। अगला सवाल, इसमें देखो भाई वैल्यू पुटिंग करने से कोई फायदा है, देखो जीरो तो नहीं रख सकते क्योंकि जीरो रखोगे तो ऑप्शन, हाँ यहाँ पर ये कर सकते हो, एक को जीरो किसी को मानो, जैसे यहाँ पर वाई को हमने जीरो माना, इसमें देखो भाई देखो ये क्या लिखे, सिमेट्रिक है, यानी कि जो एक का मान आएगा वही दूसरे का, यानी कि x बराबर वाई बराबर जेड बराबर में क्या हो गया 1। इसको अगर रखते हैं तो देखो ये वाला अगर जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट तो नहीं बनाएगा, नीचे तो प्लस का ही है, ऊपर जीरो हो रहा ना, तो आंसर हमारा जीरो आएगा। अब ये देख लो कि वन रखने से ऐसा तो नहीं और कोई भी ऑप्शन जीरो बन जा रहा हो, नहीं बनेगा, वन प्लस का वन प्लस का वन ये भी नहीं बनेगा, वन प्लस का वन प्लस का वन, एक ही ऑप्शन जीरो था। हाँ अगर यही वैल्यू पुटिंग रखने पर ऑप्शन अगर जीरो और कोई मिल जाता तो आपको दूसरा चेंज करना पड़ता, ये चीज आपको याद रखनी है। और वैसे भी आसान था, आप देख रहे होगे, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिखते तो ये कट जाता, इसी तरीके से सब कटने थे, वो आसान भी था, बस यहाँ पर वैल्यू पुटिंग आपको ध्यान में रखते हुए करना होता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो सॉल्व करना सीखते ही नहीं है, वो केवल वैल्यू पुटिंग पर ही डिपेंड रहते हैं, ये भी ध्यान रखो। ए और बी समीकरण के मूल है तो इतने का मान क्या होगा, तो सबसे पहले ऊपर वाले टर्म को ही ओपन कर लेते हैं, तो ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, और नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का ही निकाल लेते हैं, यानी कि अगर मूलों का गुणनफल करते हैं तो क्या होता है सी अपॉन में ए, और सी अपॉन मतलब 4/1, क्योंकि ये सी का मान है, यहाँ पर 1 होगा वो ए का मान, तो आपने यहाँ पर देखा इसका मान क्या आ गया 4, तो इसका मतलब ये हो गया जो टर्म ये वाला है ये दोनों बराबर, ये कैंसिल आउट, अब मूलों का योगफल और निकाल लो, ये क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए, ऐसे लिख लो बी अपॉन ए, यहाँ पर भी ए, इधर ए लिख लो ये सी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए भी मूल बोल दिए तो फिर दिक्कत होगी समझने में। तो बी का मान क्या हो गया 5, वो भी माइनस का 5, ए का मान कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आ गया ये माइनस का 5, ठीक है, लिखना ही नहीं कुछ और। अगला सवाल, इसमें देखो भाई वैल्यू पुटिंग करोगे, ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा, जीरो तो रख नहीं सकते, आपको पता है इनफाइनाइट बना देगा, अगर यहाँ पर 1 रखा तो 1 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर रखा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन में माइनस 1/4, सारे ऑप्शन अलग आ गए, कब जब x बराबर 1 रखा, तो 1 पुट कर दो, यानी कि 1 प्लस का 3 माइनस का 10 अपॉन में 1 माइनस का 25 इंटू में 1 प्लस का 3 प्लस का 2 1 माइनस का 4 इंटू में 1 1 प्लस का 2 और 1 प्लस का 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, 10 से 4 गया माइनस का 6, इधर 25 से गया तो माइनस का 24, तो ये 6 चौक 24 प्लस का 1/4 आ गया इंटू में 3 2 5 1 6 और 6 बटे में माइनस का 3, 3 दूनी 6 हो गया इंटू में 2 1 3 2 दूनी 4 4 और 2 6, यानी कि 4 2 6 हो गया, तो 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1/4 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो आसानी से कर लोगे ना, 81/36 एक्स बराबर 1 नहीं रख सकते तो पूरा ही कर लो, 3 की पावर 5 इंटू में एक्स की पावर में 10 बटे में इधर हो गया हमारे पास 6 की पावर में 2, या फिर ऐसा कर लो 3 की पावर 2 2 की पावर में 2 इंटू में एक्स की पावर में माइनस का 4, ठीक है, तो आप देखोगे ये 3 ये कैंसिल आउट, यानी कि 3 की पावर 3 बचा है इंटू में एक्स की पावर 10, ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये एक्स की पावर 4 बना देगा, बटे में 2 की पावर में 2 हो गया, बेस हमारे सेम होते तो पावर जुड़ जाती, यानी कि 3 की पावर 3 3 त्रिका 9 3 27 अपॉन में 4 इंटू में 10 की पावर में एक्स की पावर में 14, पावर जुड़ जाएंगे जब बेस सेम होगा। अगला सवाल, इसमें देखो भाई हमें मान निकालना था, सबसे पहले तो होल क्यूब ही कर लेते हैं, y प्लस का 4 बराबर में क्यूब रूट 6, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में y प्लस का 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है, होल क्यूब करना पड़ रहा है भाई, करते हैं और क्या कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो y+4 की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, हम ये लिख सकते थे लेकिन इसकी जरूरत नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते, तो y की पावर 3 प्लस में 4 चौकू 16 चौकू 64 प्लस में 4 तियाँ 12 12 y स्क्वायर, फिर 4 तियाँ 12 चौक 48 y और बराबर में 6 हो गया, तो हमें चाहिए y की पावर 3 प्लस में 12 की पावर y स्क्वायर प्लस में 48y और बराबर में 6 माइनस का 16, यानी कि हमें यहाँ पर 100 और चाहिए, तो 100 हम दोनों तरफ कर देते हैं,
तो इधर कटाएंगे तो 10 यानी कि 90 हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। क्यों भाई 90 क्यों नहीं आया? हाँ गलत हो गया भाई। अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा, ये हटा दो, ये 64 होगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा ये माइनस का 64। इनको घटाओगे तो 36 बना देगा, प्लस का 6 प्लस का 36 यानी कि 42 आंसर। माफ कीजिएगा। अगला सवाल। इसमें देखो भाई एक्स का, देखो सबसे पहले इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ये नीचे बन बना रहा ना, ये इसलिए फायदेमंद होगा। यानी कि 2 + √3 का कर दिया, 2 + √3। तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, यानी कि हाँ ठीक है, 4 + का 3, प्लस में 2 दूनी 4 √3, नीचे करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, ये नीचे तो 1 बना देगा, यानी कि एक्स का मान हमारे पास सिंपली ये निकल कर आ जाएगा। पुट करते हैं तो 4 3 7 + का 4 √3 माइनस का 7 स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट, 4 चौकू 16, 16 3 48 आंसर। अगला सवाल। ये सवाल खुद से करेंगे, इनको तो अब करना ही नहीं है, बहुत कर लिए। इस सवाल में देखो ये तो आसान है, देखो x⁻6 -1/x⁻6 और -3x⁴ प्लस 1/x⁴ ये पूछा गया, बहुत आसान है। जो इक्वेशन हमको दी गई है ना, ये पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर। तो बचेगा x² माइनस में 6 प्लस में माइनस में 1/x² बराबर में 0। तो x² माइनस 1/x² बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसी से अगर हमें 6 वाले पे जाना हो तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे, 6 की पावर 3 प्लस में 6 इंटू में 3। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, x-1/x बराबर में अगर a दिया हो x⁻3 माइनस में 1/x⁻3 पूछा जाए तो a⁻3 प्लस में 3 है। वही चीज हमने यहां पर कर ली, यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर का क्यूब हो रहा था, बात खत्म। ठीक है, अगर हमें इसी से x⁴ प्लस में 1/x⁴ जाना हो तो होल स्क्वायर दोनों का कर देंगे और प्लस में 2। ये आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो इधर करेंगे 216 प्लस में 18 माइनस में 3 36, और 36 और 2 कितना हो गया, 38, यानी कि गुणे में 38। तो इधर करेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 2 11 हो गया, और 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 234 डिफरेंस, यानी कि 0, 3 से गया 2, 2 से गया 1, 120 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो हल हल निकालने हैं, छोड़ दो, आप वैल्यू पुटिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। ये देखो ये तो आसानी है। आपको क्या करना, y माइनस जेड, यानी कि आपको एक चीज पता थी कि y + x बराबर या z बराबर a पता है, और y माइनस जेड पर जाना है तो डायरेक्ट क्या करना होता था, a² और माइनस वाले पे तो -4, और इन दोनों का प्रोडक्ट। ये चीज आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि a² यानी कि ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे में 6, तो 64 माइनस का 6 चौक 24, तो ये हो गया 0, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, वो भी अंडर रूट, बस अंडर रूट में 40 का होल स्क्वायर, 40 आंसर। अगला सवाल। इसमें देखो ये भी बहुत आसान है भाई, ये x + y + z, यानी कि x बराबर अगर ये लिख दें x + का y + का z, इसी तरीके से सिमिलर y बराबर लिख दें 64 में x + का y + का z, इसी तरीके से z बराबर लिख दें 50 में x + का y + का z। भाई सिंपल को क्या, तीनों को ऐड कर दो, बेस तो सेम ही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बराबर में x + का y + का z, यानी कि 30 + का 64 + का 50, यानी कि आपने देखा कि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर में 60 30 90 और 50 140, यानी कि 144, यानी कि x + y + का z बराबर में 12। यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे में 12, यानी कि 24 आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है, बहुत स्पीड से ही करेंगे, ऐसा तो नहीं बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं होने वाला। काफी क्वेश्चन कर लिए, मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखो आपको सिंपल सा जो एक चार्ट दिया गया था उसी के बेस पे करेंगे, अब बार बार वो चीजें नहीं करवाई जाएंगी, नहीं तो टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ वो चीज। यहाँ पर देखो कुछ बनेगा, यानी कि बन जाएगा x² प्लस में 1 बराबर में 4x हो गया। अब अगर यहाँ पर देखो हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो ये x² प्लस का 1, और अगर हम नीचे से भी यहाँ देखें 9 कॉमन ले लें तो ये x² प्लस का 1 और प्लस में 10x हो गया। इसका तो मान हमें पता है ना, 4 गुणे में 4x, और इसका भी पता है हमें क्या, 4x, यानी कि 9 चौक 36x प्लस में 10x, ये हो गया 16x बटे में 6, 3 1 4 46x, तो x से x से 4 चौकू 16, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, यानी कि 8 बटे में 23 आंसर। क्या आ जाएगा, 8 बटे में 23।
अगला सवाल, इसमें देखो ये तो आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है। देखो वाई माइनस जेड और वाई प्लस का जेड बराबर में कितना हो गया, 225 हो गया। तो आपने यहाँ पर किसका मान दिया गया था, 25, तो 25 नहीं में 225, वाई माइनस जेड कितना आ गया, 9, वाई प्लस जेड कितना था 25। बस हमें जेड का मान निकालना था, जेड छोटा वाला है तो दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दो, तो 15 से 9 गया तो 6/2 यानी कि। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये अनुपात दिया गया था। सबसे पहले तो एक चीज देखो, मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी अपॉन सी, यानी कि 3/2, यानी कि 3/2 आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है, सी अपॉन में। कहने का मतलब है यहाँ पर कैपिटल लिख लो, बी अपॉन सी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सी का मतलब हो गया हमारे पास ए, और इसका मतलब हो गया 2। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी कि यही तो थे हमारे पास, यानी कि ये इनको मान लेते हैं, एक्स यूज तो नहीं हुआ, हुआ तो है, यानी कि वाई, ये 2y, तो ये y इंटू में 2y बराबर में a/2 हो गया। इधर अगर हम लिखते हैं y प्लस का 2y बराबर में 3/2, यानी कि 3y बराबर 3/2, कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर क्या आ गया, 1/2। तो पुट करेंगे 1/2 इंटू में 2 इंटू में 1/2 बराबर में a/2, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a बराबर 1 आंसर। अगला सवाल, इसके भाई मूल निकालने थे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसको काट लो, 9 चौक 36, 9 पन्ना पता ज्यादा हो जाएगा, 36 किया तो 8 बचा, 9 ने 81। अब देख लो कहीं पर भी 49 कैसे मिलेगा हमें स्क्वायर में, तो कहीं ना कहीं माइनस रखना पड़ेगा तभी तो मिलेगा, नहीं तो इसमें बनने वाला नहीं है। तो अगर -2 रखा तब मिल जाएगा, माइनस का 16 तो 9 7 16 हो रहा तब मिल जाएगा। बस। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई, सबसे पहले इसमें एक चीज देख लेना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बी का मान हम 0 रख सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से वो चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो हमें करना पड़ेगा पूरा। तो ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी, और प्लस में बी स्क्वायर हो गया, और बराबर में हमारे पास क्या हो गया, 625। अब ए माइनस बी का हमें मान निकालना है, जो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है ए माइनस बी, ए प्लस का बी बराबर में आपको 25 दिया था, इसका मान आपको 5 दिया था, तो ए माइनस बी का मान क्या आ जाएगा, 5। तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसका मान हमें 5 पता है, तो 125 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है। देखो तो एक्स से भाग कर दो, तो एक्स प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस का 1 0। अगला सवाल, ये सवाल आसान है। अगर ये a मानते हैं और इसका मान हमें निकालना है, तो a की पावर 3 माइनस में 3a, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, बस खत्म हो गया। यानी कि a की पावर 3 का मतलब क्या है भाई, 8 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 8। अब ए बी, भाई ए बी का मान निकालना, तो सबसे पहले देखो, अगर हम ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करते तो ये 64 बराबर में 12, और प्लस में 2ab आ जाता। बस 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 32 से 6 चला गया तो 26, ए बी हो गया। गुणा 8 क्यूब हो गया 512, इधर हो गया 24 गुणे में 26, 24 छक्का 144, और 12 से 4 गया, तो कहाँ गलत कर दिया भाई, 8 आना चाहिए था, या 4 से 2 गया तो 2, माइनस का 112 आ जाएगा। देखो अब 24 छक्का 144, हाथ से लगा 14, 24 दूनी 48, और 4 52, और 10 62 हो गया, माइनस में 512 था, 4 से 2 गया तो 2, और 2 से 1 गया तो 1, 6 से 5 गया 1 आंसर। यहाँ पर हुआ क्या था, देखो ऐसे लिखा था 2 माइनस का 4 यूनिट डिजिट दोनों, या तो 12 से 4 घटाएंगे तो 8 मिलना चाहिए हमें, या फिर 4 से 2 घटाएंगे तो 2 मिलना चाहिए। यूनिट डिजिट यही दो आ सकती थी, तो 2 वाला मिल रहा था। अगला सवाल, ये देखो ये तो आपको बता चुके हैं भाई कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए की पावर 3, बी की, सी की, 3 a b c, तो कहाँ पर लिखा है भाई। अगला सवाल, इसमें देखो भाई, या तो होल स्क्वायर करके कर लो, या तो फिर वैल्यू पुटिंग कर लो, जैसे करना चाहो वैसे हो जाएगा ये। दोनों तरफ का हमने अभी होल स्क्वायर किया है, डिवाइड बाई एक्स बराबर में 4900, ठीक है। तो इधर 25 चौकू 100 हो गया, और 25 चौकू 100, 25 नहीं में 225, 49 से 49 कैंसिल आउट, फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो 32 डिवाइड बाई एक्स बराबर में 4 चौकू 16, तो एक्स इधर चला जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल,
इसमें देखो ये तो आसान है भाई, इसके पास स्क्वायर हमें 196 दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² और बराबर में हो जाएगा 14। फिर से हमें इसके पास स्क्वायर 16 का दिख रहा था, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 4 की पावर 3 माइनस का 3 गुणे में 4 यानी कि 64 माइनस का 4 3 12 यानी कि यह आंसर आ जाएगा 14। 4 से 2 गया 2। ठीक है। अब इसमें अगर देखो सोचना चाहते हो ना तो इस तरीके से सोच सकते हो, कोई भी नंबर, जैसे आप जल्दी, अगर दिमाग अच्छा है आपका, कि कोई नंबर ऐसा रहा होगा जिसका होल क्यूब और उसमें से कुछ घटाया जा रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा है कि सबसे बाद में आप 64 ही सोच पा रहे होंगे इनके पास जो होल क्यूब बना रहा होगा। भाई 3 का क्यूब कर दोगे और कम, 4 का 64 पहुंच रहा ना, और 4 का क्यूब हो रहा है और इसमें से 4 का ही घटाया जा रहा है, तो इसलिए इस तरीके से आप और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस में होगा तभी होता है। इसमें देखो हमें पावर में 3 चाहिए भाई, सिंपल सा 10 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 10 और जो प्रोडक्ट होता है वो आ जाता है। यहाँ से हमें ये निकालने को मिल जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 माइनस का 68, ये आ जाएगा 2ab। भाई इसका और इसका रिलेशन होल स्क्वायर करके हमने निकाला, तब ये निकल कर आया। तो 100 से 60 गया 40, 40 से 8 और कम कर देंगे तो 32 आ जाएगा, ये 2ab हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो ये 16 हो गया, तो 1000 माइनस का 30 और 16 तियाँ 48 यानी कि 480। तो 1000 से 400 गया तो 600, 600 से 80 और कम कर देंगे 520 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल सा हम दोनों तरफ दो दो घटा देते हैं, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स वाई माइनस में 1/x y का होल स्क्वायर बराबर में 83 से 2 गया 81 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो सिंपल है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। अगला सवाल कह रहे थे यदि x और y दो धनात्मक संख्याएं हैं इस प्रकार की रूट x बराबर 8 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर इतना, तो रूट y का मान। अब बताओ, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये 64 हो जाएगा, और एक बार और करते हैं तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 64 का स्क्वायर निकालना आसान है, कैसे करते हैं भाई, देखो 4 चौकू 16, इसका दो गुना 8 छंग 48 की 8 और 1 49, 6 छंग 36 और 4 40। भाई होता क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौकू 16 किया, फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24 यानी कि 24 प्लस का 24 करोगे 48 आएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका दो गुना कर देते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ से 24 कॉमन लोगे तो 1 प्लस का 1 यानी कि ये दो गुना ही तो हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 दूनी 8 छंग 48 डायरेक्ट कर लेते हैं, और एक कैरी था उसको हमने कैरी में जोड़ दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जिससे प्रैक्टिस बनी रहे आपकी अच्छी। तो y बराबर लिखेंगे 4112 माइनस का 4096 यानी कि 12 से 6 गया तो 6 हो गया, और 10 से 9 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पर बचा क्या 0 यानी कि 16 आ गया। तो रूट में लोगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है। अगला सवाल, इसमें तो भाई सिंपल मान रखने हैं आपको, 5 गुणे में 2 गुणे में 5 माइनस में 25 यानी कि 25 तिया 75 आंसर आ जाना चाहिए। क्या बात है, जब 25 आ जाएगा, 25 हमने कॉमन ले लिया ना, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, डायरेक्ट सोच लिया। अगला सवाल, इस सवाल में देखो भाई कंपेयर करना है, सबसे पहले तो यहाँ से चीजें इनको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि 5√2 माइनस 7 इंटू में 5√2 प्लस का 7 अपॉन में 5√2 प्लस का 7। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5√2 का होल स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर यानी कि 55 25 दूनी 50 और ये 49। डिफरेंस नीचे 1 आ गया, यानी कि हमारे पास बचा क्या 5√2 प्लस का 7 बराबर में a√2 प्लस का b। कंपेयर करेंगे तो a बराबर में 5 आ गया, b बराबर में 7। अगला सवाल, इसमें ये तो आसान है, समतुल्य का पूछा गया, तो यहाँ पर ये लिखा क्या 2m की पावर में होल क्यूब माइनस में n की पावर 3 यानी कि 2m माइनस एन 2m माइनस एन 2m माइनस एन 2 अब अंदर माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, और जब इनको जब गुणा करते हैं तो आपको एक चीज पता है कि ये तो 4m² हो गया, ये मिलेगा, ये दोनों में मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है यानी कि 2mn आ जाता है। बता। ठीक है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई समीकरण का एक मूल इतना है तो दूसरा मूल बताना है और m का मान बताना। देखो सबसे पहले m का ही मान निकाल लेते हैं, 5/2 रखते हैं तो 25 बटे में 4 माइनस में 8 इंटू में 5/2 माइनस में m इक्वल टू 0 हो गया, तो 2 चौको 8 हो गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया।
यानी कि इधर देखेंगे तो m तो दूसरी साइड चला जाएगा, तो 25 माइनस का 5 को 20 दूनी 40 बटे में 2 बराबर में m, यानी कि माइनस का 15 बटे में 2, ये m का मान आ गया। किसका आ गया? माइनस का 15 बटे 2, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखो आसान हो गया, मूलों का अगर गुणनफल लिखते तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता? सी अपॉन में ए। सी का मान हमारे पास क्या है? माइनस का एम है, और ये 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें से हमें दूसरा मूल निकालना, एक मूल का मान पता था, यानी कि एक 5/2 पता था, और दूसरा मूल अगर निकालना तो एम का भी मान हमने निकाल लिया, तो माइनस का 15/2, तो ये 15 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस का इंटू में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 3 15, बीटा बराबर कितना आ गया? 3/2। अगला सवाल, इसमें देखो भाई P अपॉन क्यू आसान है, ये तो 2 प्लस का √3 अपॉन में 2 माइनस का √3, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 2 प्लस का √3 हो गया, तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 से 3 गया 1 हो गया, ऊपर होल स्क्वायर, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 4 3 7 प्लस में 2 दूनी 4 √3 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई x निकालना था, x टर्म एक तरफ ले लो, यानी कि √12 को इसको क्या लिख सकते थे? 4 गुणे में 3, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 2 √3 बचेगा, तो ये हो गया 2 √3, और माइनस का √3 इक्वल टू में 4 हो गया, यानी कि x इंटू में √3 इक्वल टू 4, x बराबर में हो गया 4 अपॉन में √3। अगला सवाल, इस सवाल में देखो ये तो आसान है, सिंपल सा क्या करोगे, एक बार 5 इसमें रखोगे तो p का मान आ जाएगा, यहाँ पर तो p इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा इसके नीचे, फिर इसमें भी सेम चीज रख देना, k का मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही चीज बोल रहा है, जो -5 था वो दोनों का ही था, तो वहां से आप कर लेंगे, कोई इतना टफ नहीं है। इसमें देखो ये सिंपल है, यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर a प्लस बी, या फिर तो नॉर्मल भी कर सकते हैं इसमें वैल्यू पुटिंग से, ठीक है, दोनों बता देते। देखो अगर हम इसको 9 रख लें, इसको 1 रख लें, तो 9 में 81 82 सेटिस्फाइड, इधर 9 का क्यूब 729 प्लस में 1 यानी कि 730। अब यहाँ पर आपको एक चीज बताती है, अगर a प्लस बी बराबर में आपको a पता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 आपको निकालना हो, तो a की पावर 3 माइनस का 3 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता था, यानी कि क्या लिखते थे? ए बी। तो यहाँ पर हमें ए बी का तो मान पता है, ए प्लस बी का मान नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान कैसे निकलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 हो गया, प्लस में इसका मान 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि ये 100 हो गया, यानी कि a प्लस बी का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर रखेंगे ये 10 की पावर 3 माइनस में 3 गुणे में 10, और ए बी का मान 9, तो 1000 माइनस का 270, तो 1000 से 200 गया 800, 800 से 70 और कम कर देंगे तो 730 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 बराबर में दिया गया था 1154, आपको चाहिए क्या था? x प्लस 1 अपॉन में x। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो 1154 कहाँ पर स्क्वायर मिलता है? इसमें 2 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ 2 जोड़ दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर बन गया? ये बन गया पूरा 1156, यानी कि 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 34, फिर प्लस में 2 और प्लस में 2, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ये किसका स्क्वायर? 6 का स्क्वायर, 6 बन गया। तो नॉर्मल ये सोचना था। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा था a और b सी 128 इतना, पहले तो 4 3 12 4 दूनी 8, इधर देखो ये कितना हो रहा था? 32, ये भी ये माइनस का 32। आपको पता है a प्लस बी प्लस में c बराबर में 0 हो तो हम लिख सकते हैं a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस में c की पावर 3 बराबर में 3abc। लेकिन अब ये तो 0 हमने सेटिस्फाइड कर लिया, 32 प्लस का है माइनस का है, लेकिन हमसे मान पूछा गया a प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, तो सामने क्या होगा? 0। अगला सवाल करें, चलो फिर इस सवाल को देखो, ये तो काफी आसान है, नॉर्मल आपको मान रखना है, 2 माइनस का √3, ये माइनस, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नीचे देखोगे ये वन बना देगा, a प्लस बी ए माइनस बी। अब ऊपर बचा केवल ये वाला टर्म, इसी को हमें सॉल्व करना है, तो 2 माइनस √3, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का √3, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 2 √3 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, भाई आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिखोगे। अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab,
बराबर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, बाद में जो माइनस का 4 है उसको कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखोगे एक दूसरे के अपोजिट लिखे, यानी कि कैंसिल आउट होकर 1 बना देंगे। 2 इंटू में 1 माइनस का 4 हो गया। आप जब इसको आगे सॉल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इधर कितना बन गया, 4 2 6, और बराबर में कुछ आंसर होगा। अगर हम ये आंसर निकालना चाहें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ आंसर दिया होगा, उसमें 6 हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें कोई भी आंसर ऐसा होगा जिसमें 6 छोड़ने के बाद वो होल स्क्वायर बना रहा होगा। तो 6 जोड़ा 18, 6 जोड़ा 17, 6 जोड़ा 20, 6 जोड़ा तो 16, यही तो बन रहा है। यानी कि यहां पर हमें 10 आंसर दिया होगा, 10 में हमने 6 जोड़ा तो हमें ये होल स्क्वायर मिल गया। हमें पूरी मेहनत करनी ही नहीं थी। ये चीज आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे और जल्दी आंसर लेकर आ पाएंगे। इसके अलावा सिंपल सा हमें आंसर निकालना था, यानी कि दोनों को सम करना था। √3 प्लस का 1, √3 माइनस का 1, इधर करेंगे तो √3 माइनस का 1, √3 प्लस का 1, तो ये इधर होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 1 4 प्लस में 2√3, इधर भी होल स्क्वायर 3 1 4 माइनस का 2√3, नीचे क्या बन गया, 3 से 1 जाएगा तो 2, तो ये कैंसिल आउट, 4 4 8, 8 बटे में 2, यानी कि 2 चौकू 8 हो गया। तो सिंपल सा अगर हम इसमें यहाँ पुट करते यही वाला जितने भी मान हमारे निकल कर आए, यानी कि 4 चौकू 16 माइनस का 6, यानी कि कितना आ जाता है 10, जब हम इस वाले मान को पुट करते। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहो उससे कर सकते हो। अगला सवाल, इसमें देखो भाई बहुपद ये दिए गए थे, कह रहे शून्यकों के वर्गों का योग इतना है, और वही वर्गों का योग का मतलब वर्गों का योग बोला ना, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर में 21 दिया है। ठीक है, अगर हम मूलों का योगफल लिखते हैं तो माइनस का सी अपॉन ए, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो जाता माइनस का 9 बटे में 1 आ जाता। अगर आप गुणनफल करते तो ये हो जाता सी अपॉन ए, कहने का मतलब है 3k अपॉन में 1 हो जाता। अब हमसे पूछा क्या गया, के का मान पूछा गया, यानी कि यहाँ पर अगर देखें इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा बराबर में 9 ने 81, और इसका मान हमें 21 पता है, प्लस में इसका मान हमें 3k पता है, बराबर में 81 हो गया, यानी कि 6k बराबर में, यानी कि 0 8 से 2 गया तो 6, यानी कि k बराबर में कितना आ गया, 10। अगला सवाल, यहाँ पर भी सेम है भाई, देखो अल्फा माइनस बीटा दिया गया, और अगर अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का मान भी दिया गया था तो ये हो जाता। यहाँ से हम अल्फा बीटा नहीं निकाल पाएंगे, अल्फा यानी कि बीटा निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस 5 से 1 गया, यानी कि 6, 5 से गया 4 तो 2 आ गया, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा। बात समझ में आ गई। और अगर हम गुणनफल निकालें, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा, ये क्या आ जाएगा m अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू में बीटा का मान हमें 2 गुणे में 3 दिया, बराबर में m, तो m बराबर कितना आ गया 6। अगला सवाल, ये सवाल ये तो आसान है, कह रहा था मूल समान है, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, हमें मान रखने, यानी कि ये हो गया b का मान, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 a का मान हो गया 4 प्लस का m, और c का मान 1 बराबर में 0। अब चाहो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो, जितने भी ऑप्शन दिए गए उससे बना लो, या तो फिर आप पूरा सॉल्व करो। तो ये हो गया 2m माइनस का 4 चौको 16, और माइनस में हो गया 4m, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये तो बनी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो m स्क्वायर इधर करेंगे माइनस का 2m, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15 बराबर में 0। इसके फैक्टर कर लो, 5 और 3 होते हैं। अब आप इनको माइनस का 15 चाहते हैं और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आ जाए, तो ये बड़ा कर देंगे, इसको गुणा करोगे तो माइनस का 15, इनको अगर जोड़ोगे तो माइनस का 2। अब जब m का मान निकालना हो तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का 5 माइनस का 3, बस आंसर आ गया। और इसका अगर कॉफिशिएंट कुछ दिया होता तो उससे भाग कर देते, यहाँ तो 1 है तो फर्क नहीं पड़ना। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये हमें बताने ऑप्शन, सबसे पहले यहाँ पर देखो आसान है ये तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2ab बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0, यानी कि ab बराबर 0, तो ab के अनंत मान हम मान सकते हैं, जिसमें हम 0 0 रख सकते हैं, भाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए को 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4, बी को 0 रख लिया, बी को 1 2 3 4, ए को 0 रख लिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, अनंत हो जाएंगे। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा था अनंत हल है, अनंत हल के लिए देखो आपको ये प्रोसेस हमने बताया था, ये 3 4 लाइनें आप याद रखो। इनफाइनाइट में सभी इक्वल, उन्होंने कहा नो सोल्यूशन तो 1 ना के बराबर हो जाता, 1 सोल्यूशन तो उसने कह दिया हम बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अनंत हल के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, आप क्या क्या लिख सकते हो, एक्स वाले टर्म एक्स के नीचे 2 बटे में 4, फिर इसमें देखो सारे यहाँ पर प्लस लिखे हैं, तो जो भी माइनस होगा उसको लेके जाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा
ए माइनस का 4, बाई वाला टर्म कहाँ पर इसमें ये लिखा, यानी कि माइनस का ए माइनस का 1। और फिर यहाँ पर ये देखो, ये इस साइड है सारे, देखो बराबर में यहाँ 0 है, सारे टर्म इधर ही लिखे हैं इसमें भी, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2b प्लस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन में। इसी तरीके से ये भी दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 5b और माइनस का 1, ये चीज आपको याद रखनी थी, ठीक है। अब इसमें भाई एक बार इन दोनों को पकड़ लो तो दो दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस का a प्लस का 1 बराबर में माइनस का 2a, और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो गया, तो 2a इधर आ जाएगा यानी कि a बचेगा, 8 से 1 गया 7, a बराबर 7 आ गया, यानी कि पॉसिबल नहीं है। बाकी एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये 1/2, 1/2 था, तो ये माइनस का 5b प्लस का 1 बराबर में 2 दूनी 4, माइनस का 4b और माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 4b यानी कि इधर आ जाएगा तो ये भी हो गया, और इधर आ जाएगा 2 यानी कि 3 हो गया, यानी कि b बराबर में 3 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल, इसमें देखो भाई एफ एक्स बराबर शून्य कितने हैं इस प्रकार की अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24, के का मान क्या होगा। सबसे पहले तो देखो अल्फा प्लस का बीटा यानी कि मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, और फिर अगर मूलों का गुणनफल लिखेंगे तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए यानी कि 4/के। तो यहां पर आपने देखो सिंपल सी चीज क्या करना है कि अगर इस पर जाना है या तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 4 चौकू 16/में के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखोगे अल्फा बीटा का मान स्क्वायर में अगर 24 लिख दें प्लस में 2 इंटू में अल्फा बीटा का मान 4/में के लिख दें, वो तो 16/में के स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 24 4 दूनी 8 यानी कि 8 कॉमन लेके 8 दूनी 16 कर लेते हैं, ये 8 चला गया 8 तिया 24 यानी कि 3k प्लस का 1 और बराबर में ये के से के कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन में के हो गया, 2 अपॉन में के हो गया। इसको फर्दर लिखोगे तो 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 बराबर में 0। अब इसके देखो k का मान हमें निकालना है, सिंपल सा 3 दूनी 6 यानी कि 6 के फैक्टर करते हैं और वो भी माइनस का, यानी कि 3 और 2 आ जाएगा, हमें प्लस का 1 चाहिए यानी कि इसको 2 कर लो, तो देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जोड़ोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब x का मान निकालते हैं तो इसमें माइनस साइन चेंज करते हैं, माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, जो भी k का कॉफिशिएंट है उससे भाग कर देते हैं, यानी कि हमारे पास k के मान आया ना, क्योंकि क्वेश्चन k से थी, तो k के हमारे पास दो मान आ जाएंगे, एक माइनस का 1 एक 2/3। तो देखो कौन सा दिया गया था, धनात्मक वाला पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा था x का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि इतने इतने एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग देखो, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है प्लस में 12.95 यानी कि ये a इनटू में ये देखो यहाँ पर बन रहा है क्या b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना, तो कहने का मतलब है यहाँ पर 2ab आना चाहिए। अब b आना चाहिए तो यहाँ पर सारे मान है ना, जैसे a का लिखा ये लिखा वो छोड़ दो, 2b का मान हमें लिखना है, लेकिन b का मान हमारे पास दिया क्या गया है 0.03, यानी कि अगर हम इसको देखें तो 3 दूनी 6 0.06 आना चाहिए, बस खत्म हो गया। समझ गए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कमी थी 2b की, b का मान दिया गया था 2 का गुणा करके लिखा गया होगा कहीं, भाई आंसर हो गया। इसको ज्यादा डिटेल में सोचना तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना क्या ही है इसमें। कह रहा था ये दिया गया था शून्य वर्गों का योगफल यानी कि इनके मूलों का दिया गया था, मूलों के वर्गों का योगफल, इस टाइप का सवाल कर चुके थे हम लोग, 40 है, और अल्फा प्लस का बीटा का मान माइनस का बी अपॉन है यानी कि -8/में ए हो गया, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में के अपॉन 1 हो गया। होल स्क्वायर इसका कर देते हैं, बस खत्म हो गया सवाल, कुछ बचा नहीं, इस टाइप का कर चुके हैं। बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, और ये तो देखो माइनस माइनस प्लस ही हो गया था, कोई फर्क ही नहीं, 64 हो जाएगा। अब मान रख दो ये 40 प्लस में 2 इंटू में के 64 यानी कि 2 के बराबर में 64 4 2 के बराबर में 12, समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए फिर ये तो हमारे 300 क्वेश्चन थे जो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बचे हैं उनको करते हैं भाई, अब पूरा तो निपटाना ही पड़ेगा, रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा, बाकी जो भी चैप्टर है आपको अच्छे से करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कोई फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। बस आपकी अपनी तरफ से कितनी मेहनत हो रही है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अभी बचे हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, लगभग 500 के आसपास शायद क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनको करते हैं भाई धीरे धीरे, और क्या 300-400, अभी 3 वीडियो तो लगभग लग ही जाएंगी, ठीक है। चलो फिर कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।